हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द फ्यूचर ग्लो इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति और कार्तीय ज्यामिति भी कहते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चैप्टर किनके द्वारा दिया गया है। सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले कि चैप्टर किनके द्वारा दिया गया है। तो ये चैप्टर रेने दकार्ते, जो एक फ्रांस के दार्शनिक और एक महान गणितज्ञ थे, उनके द्वारा दिया गया, यानी कि नियामक ज्यामिति का जनक इन्हीं को माना जाता है। दोस्तों, आज हम 9th क्लास के बातों को दोहराएंगे ताकि 10th क्लास में जिसको अगर कुछ नहीं भी आता है ना, तो उसको 100% गारंटी है कि वो पूरा समझ जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमें 2 लाइन लेनी पड़ती है ज्यामिति समझने के लिए। 2 लाइन। सबसे पहले जो ये क्षैतिज रेखा होती है, जो ये एक्स एक्सिस पे जो लाइन होती है वो क्षैतिज होती है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होती है। यानी जो लाइन ये लेटा हुआ है इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। और ये जो लाइन खड़ा होता है वाई एक्सिस, इसे हम लोग उदग्र कहते हैं, यानी इसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, इंग्लिश हो हिंदी हो, दोनों मीडियम के छात्रों को बेहतर समझ में आएगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो आपका, जैसे ये बोर्ड है, इसके नीचे वाला हिस्सा हो गया एक्स एक्सिस और इसके साइड वाला हो गया क्या, वाई एक्सिस। इतना तो सबको समझ में आ गई। अब इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बस ध्यान दीजिए आप लोग। 9th में ये बात आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये मूल बिंदु होती है जहाँ से हम सभी दूरी को मापते हैं। सभी दूरी जिससे निकालते हैं, जिससे मापते हैं, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसे हम O से सूचित करते हैं। और सबसे पहली बात, मूल बिंदु से अगर हम दाहिनी तरफ जाते हैं, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ गए तो ये पॉजिटिव साइन जाती है, यानी कि इसमें जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और मूल बिंदु यानी ओरिजिन से हम लोग अपर यानी ऊपर की तरफ गए, यानी ऊपर की तरफ गए तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये भी धनात्मक होगा, ये भी धनात्मक होगा। मूल बिंदु से दाहिनी गए तो भी पॉजिटिव, मूल बिंदु से ऊपर गए तो भी पॉजिटिव, और मूल बिंदु से हम बाईं तरफ जाएंगे तो ये निगेटिव होगा। कंफर्म। और ये मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो ये भी निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। यानी ये दाहिनी तरफ जाएं या फिर ऊपर जाएं मूल बिंदु से, धनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। ध्यान रहे, ये पॉजिटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात ध्यान में रखिए। और यहाँ से जो नीचे जाएगा उसको ऋणात्मक होगा, यानी कि ये निगेटिव होगा। ओके, चलिए अब अगर बात करते हैं हम कि ये तो बात 9th में आप पढ़ के आए, लेकिन 9th की बात की और बात बताते हैं आपको। सबसे पहले, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, यानी एक्स तल पे है, यानी एक्स पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू 0 होगा। क्योंकि ये एक्स का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट पे है तो ये पॉइंट तो यहीं आके रह जाएगी, कोई भी वैल्यू है तो एक्स पे ही रह जाएगी। फिर y का वैल्यू, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो y का वैल्यू होगी और x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु की कोऑर्डिनेट होती है 0 0। और अगर बात करते हैं हम सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। सपोज डैट P एक पॉइंट लेते हैं जिसका ऑर्डिनेट x और y है। ठीक है, इसमें x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग x को भुज और y को कोटि कहते हैं। और ये P ही है हमारा नियामक ज्यामिति। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये P ही है नियामक ज्यामिति, यानी कि इसी को हमको पढ़ना है। कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमको इसी को पढ़ना है। 9th में आप लोग ये बात पढ़ के आए होंगे, बस हम इसको रिपीट कर रहे हैं। एक और बात, जैसे अगर कोई भी पॉइंट को हमें लोकेट करना है, यानी स्थिति दर्शाना है, तो हम कैसे लोकेट करते हैं।
तो उससे पहले हमको जानना पड़ता है कि कौन सा प्लस में है, कौन सा माइनस में है, यानी कौन पॉजिटिव में है, कौन निगेटिव में है। इससे यहाँ पे इस फिगर को देखिए आप, 4 तल में मैंने इसे बांटा है। सपोज डैट कोई एक गोला लीजिए, आप उसको क्या कीजिए, कट कर दीजिए। क्या ये 4 तल में बट गया? तो जैसे सपोज डैट ये बोर्ड है, इस बोर्ड को आप 4 खंड में काटिए तो ये क्या हुआ, अंश हुआ। इसीलिए ये 4 खंड में कटा है, इसीलिए हम लोग इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। इसे 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 देखिए, इस खंड को 4 खंड में बांटे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसका पाद कहते हैं। 2 नाम है हिंदी में, पाद और चतुर्थांश, यानी इंग्लिश में नाम है इसका क्वाड्रेंट्स। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में हम लोग प्लस प्लस, यानी हम आपको यहाँ पे बताए थे कि अगर दाहिनी जाएं तो भी पॉजिटिव और ऊपर जाएं तो भी पॉजिटिव, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमेशा और y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि आपका भुज और कोटि इस पाद में, यानी प्रथम पाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, x एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में। और इसे सेकंड में क्या होगा, माइनस प्लस। देख लीजिए यहाँ पे सेकंड में आपको क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, यानी y एक्सिस पॉजिटिव होगी, ठीक है, और x एक्सिस क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक। हम इसीलिए इसको अभी इरेज नहीं किए, अभी इरेज करेंगे इसको। देखिए थर्ड में क्या होगा, देखिए यहाँ पे नीचे आए निगेटिव, इधर गए निगेटिव, यानी बाईं तरफ गए निगेटिव। चलिए निगेटिव निगेटिव, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, निगेटिव निगेटिव। फिर फोर्थ का अब आप लोग यहाँ से खुद निकाल सकते हैं, नीचे आए तो भी पॉजिटिव, ऊपर गए तो भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, देखिए ये पॉजिटिव और ऊपर से नीचे आए तो निगेटिव। क्या साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत? ये आपको फिजिक्स में, 10th में फिजिक्स में भी पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। तो ये बात तो आपकी तय हो गई कि हम मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का मूल बिंदु से ही हम लोग दूरी निकालते हैं, ठीक है। और आपको ये बात पता होगी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, ये 9th में आप पढ़ क्या है, बस हम उसको रिपीट किए हैं, ठीक है। अगर एक और बात बोलते हैं कि पॉइंट को लोकेट हम लोग कैसे करते हैं, पॉइंट को लोकेट हम लोग कैसे करते हैं, पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक तरीका है जो आपको साइन कन्वेंशन से ही मिलती है। सपोज डैट मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया आपका मूल बिंदु। अब कोई आपको एक पॉइंट दे दिया गया है, सपोज डैट P पॉइंट दे दिया गया है 4 और -5। अब इसको बोला जा रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट में लगाइए, यानी कि प्लेन पर दर्शाइए। देखिए हम सबसे पहले बताएं आपको, ये क्या होता है x और ये क्या होता है y। x 4 है, x वैल्यू 4 लेना है। अभी तो ये छोटा वैल्यू तो हम 1 2 3 लेते हैं, जितना अगर बड़ा वैल्यू है 20 है 25 है तो हम 5 का भी क्वाड्रेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम छोटा लेंगे। चलिए x का वैल्यू 4 रखना है, तो 4 पॉजिटिव, x पॉजिटिव किधर होगा, देखिए x पॉजिटिव किधर होगा, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। चलिए मूल बिंदु से दाहिनी तरफ हम 4 लेते हैं, 1 2 3 4। और देखिए y 5 तक जा रही है, ठीक है। y माइनस किधर होगी, y माइनस किधर होगी, y नीचे। ओके, चलिए हम नीचे लेंगे 5, 1 -1 -2 -3 -4 और -5। चलिए अब देखिए x3 y -5, x3 y -5, क्या ये पॉइंट यहाँ आके मिलेगी, x3 y -5, तो क्या ये पॉइंट को हम यहाँ लोकेट कर सकते हैं? तो अब आपको कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, आप लोकेट कर सकते हैं। सपोज डैट इसी फिगर में हम बताएं 4 और 5 को लोकेट करना है, 4 और 5 को लोकेट करना है। क्या करेंगे हम, 4 और 5, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 4 तो पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ये बराबर वैल्यू लेंगे क्योंकि ये बोर्ड है तो ये सही से नहीं जा रही है, ठीक है। 5, तो यहाँ से जाएंगे 4 और यहाँ से आएंगे 5, क्या ये पॉइंट अप्रॉक्स यहाँ आएगी,
तो इस पॉइंट को मैं यहाँ दर्शा दिया। क्या पॉइंट दर्शाना आप लोग सीख गए, ये आप 9th में पढ़ के आए हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फटाक से लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्लास 10th के बारे में बात करेंगे कि क्लास 10th में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्लास 10th से हमें क्या क्या निकालना है इसमें से टॉपिक। देखिए सबसे पहले आपको इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, यानी त्रिभुज के निर्देशांक पढ़ना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यानी कि ऑरिजिन से किसी भी बिंदु की दूरी, यानी कि कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे सबसे ज़्यादा यानी दूरी निकालना। कोई भी ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो, इसकी दूरी निकालना। देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, यानी पॉइंट को पी एक्स वाई मान लिए हैं और ओरिजिन से इसका निकालना है। क्या करेंगे सबसे पहले, देखिए पी पॉइंट दिया हुआ है एक्स और वाई, यानी एक्स वाला एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू एक्स, और एक्स एक्सिस पे तो एक्स है, वाई एक्सिस पे मूल बिंदु से वाई की दूरी, तो क्या होगी वाई। अब आपको क्या मिला है, एक ट्रायंगल मिला है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण। ओके, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या ये कर्ण है, हाइपोटेनस, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ओके, अब हम पुट करते हैं वैल्यू। हमको तो ये निकालना है, कर्ण क्या है, ओपी है, ओपी होल टू द स्क्वायर, लंब यानी परपेंडिकुलर कितने हैं, वाई, ओके, वाई स्क्वायर प्लस आधार कितने हैं, एक्स स्क्वायर। हमने उल्टा ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर क्या होती है, रूट, इधर स्क्वायर इधर रहती है तो बराबर की साइड आती है तो रूट चली जाती है। ये हम इसको कांस्टेंट कर ले, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या प्लस में इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें क्या मिली, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने का सूत्र। तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र क्या निकल के मिला हमें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये तो थी मूल बिंदु से दूरी जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0 0। ओके, अब हम बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही बात, देखिए हम इसमें पॉइंट एज्यूम करते हैं, मानते हैं P एज्यूम करना मतलब बराबर नहीं लिखते हैं, उसको 3 पॉइंट देते हैं, P x y, यानी x1 y1 माने हैं तो ये एज्यूम किए हैं, Q एज्यूम किए हैं यानी माने हैं x2 y2। कर रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए एक प्रोडक्ट 1 2 P और Q x1 y1 x2 y2 वैल्यू दिया हुआ है। अब बात बताइए हमें दूरी कहाँ से लेनी है, हम किसी भी दूरी को कहाँ से निकालते हैं, ऑरिजिन से निकालते हैं। ऑरिजिन से x1 क्या x तल पे होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपके पास x1 है। फिर y1 P पॉइंट का y1 क्या है, यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक की दूरी कितनी है y1। ओके, अब अगर बात करते हैं हम x2 y2 कहाँ आएगा, तो देखिए मूल बिंदु से हम दूरी लेंगे दूसरी पॉइंट की,
मूल बिंदु से दूरी लिए दूसरी पॉइंट की, चलिए ये आपका x2 है यहाँ से यहाँ तक। फिर अब y2 कहाँ होगी, तो मूल बिंदु से y के एलम क्या हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी y2 हो गई। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए हमें P और Q निकालनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए ये 90, ये 90 और ये 90, ओके ये 90, देखिए परपेंडिकुलर है। अब हम इस ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहीं से निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ना तो ये मेरे पास है ना तो ये मेरे पास है, हमें निकालना है PQ। 90 है तो हम जानते हैं 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। अब बताइए क्या करें हम, ध्यान देने वाली बात है, ये आपको दिया हुआ है, फिगर में ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मूल बिंदु से दूरी x2, बड़ी लाइन है x2 और छोटी लाइन है x1, यानी पहली बिंदु की दूरी x1 है, दूसरी बिंदु की दूरी x2 है। तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो क्या सपोज डैट ये एक बड़ी लाइन है, ये क्या है x2 है, और यहाँ तक क्या है एक पॉइंट है जो x1 है। तो क्या हम ये दोनों के बीच के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बड़े में से छोटे को घटा लेंगे, x2 माइनस x1। तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये दूरी। फिर हमें ये निकालना है y2, सेम प्रोसेस, ऊपर y1 है नीचे y2 है। अब हम क्या करेंगे, y2 में से y1 को घटा लेंगे, y2 माइनस y1, सिंपल। अब ध्यान देंगे, हम ये राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, राइट एंगल ट्रायंगल जो सेम फार्मूला हम इधर यूज़ किए हैं, सेम फार्मूला इधर यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा PQ हमें निकालना है, PQ हम कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, हम बस उसका फार्मूला लगा रहे हैं। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग, सिंपल सी PQ का होल स्क्वायर हम कर लेते हैं, बच्चे लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। PQ, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगी, PR, ओके, PR होल स्क्वायर प्लस QR होल स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ओके। PQ हमें निकालना है, PR का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, PQ इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी तो आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई बुक में क्या रहती है, PQ इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखिए हम बता रहे हैं आपको, दोनों सेम फार्मूला है, दोनों सही है। क्यों, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और देखिए यहाँ पे अगर माइनस करते हैं, अगर माइनस में आ भी गया तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा, दोनों फार्मूला सही है। आपको ऑप्शन में जो फार्मूला यूज़ करने के लिए बोलेगा, जो दिया हुआ रहेगा वही आप, हाँ सीक्वेंस सही होना चाहिए। देखिए इसमें x2 माइनस x1 है, इसमें y2 माइनस y1 है, ऐसा नहीं करना है कि x2 x1 इसमें कर देंगे y1 y2, सीक्वेंस सही होना चाहिए। देखिए एक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डैट PQ इक्वल टू, ये कर देते हैं हम इसको 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 होल स्क्वायर, ओके। इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से √2 मिल जाएगी, ओके। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा करके देखते हैं, सपोज डैट इसको वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, x1 के जगह पे x2 को डाल लेते हैं। देखिए जो फार्मूला आप लोग कहते हैं गलती है, वो गलती नहीं है, वो सही है। 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये क्या हो जाएगी, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 का होल स्क्वायर, क्या ये भी √2 दी,
तो इसीलिए फार्मूला कोई गलत नहीं है, फार्मूला सही है, बस आप सीक्वेंस देखिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी आप पढ़े मूल बिंदु से बीच की दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अभी तक हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभी जो फार्मूला पढ़े उसको एक रिकैप कर देते हैं। मूल बिंदु से दूरी OP एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप या तो ये फार्मूला यूज कीजिए, ये कीजिए, आपकी मर्जी, दोनों सेम है, बस साइन ऑफ कन्वेंशन है, यानी साइन माइनस है होल स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूल बिंदु से बिंदु 15 8 की दूरी निकाले, यानी ओरिजिन से किसी पॉइंट का दूरी निकालना है। तो हम पहले एक डायग्राम बना देते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए O पॉइंट और P पॉइंट, यानी सपोज डेट हम पूरा ही बना देते हैं। देखिए ये x y, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को समझ में आने के लिए हम बना रहे हैं O पॉइंट, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है मूल बिंदु से एक बिंदु दे दिया गया है, ठीक है। सपोज डेट ये बिंदु यहाँ है, ये है 15 और 8। क्या करेंगे हम, ये मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी यही होगी। अब हमें क्या देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये 90, इसके सामने वाला क्या कर्ण, और ये लंब, और ये क्या होगा आधार। देखिए हम पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं मापना, दूरी कहाँ से निकालते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना गया है 15, तो ये कितना हो जाएगा 15। फिर ओरिजिन से वाई एक्सिस से बिलोंग कितना गया है 8। हम जानते हैं आगे वाला क्या होता है x, पीछे वाला क्या होता है y, ठीक है। एब्सिसा और डायरेक्ट, ओके। अब हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं, मूल बिंदु से बीच की दूरी OP। देखिए इस पॉइंट को हम P एज्यूम कर लेते हैं, तो आप लोग लिखिएगा माना कि, यानी लेट कीजिएगा, माना कि P 15 8, ओके। अब उसके बाद OP निकालनी है, हमें फार्मूला पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पॉइंट आउटपुट करेंगे, x का वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी है 15 की होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी है 8 का होल स्क्वायर, कितनी हो जाएगी 15 की होल स्क्वायर 225 प्लस 64। अब ये क्या होगी, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए 2 6 5 4 9 8 2, कितनी होगी, वर्गमूल यहाँ से निकालनी है, वर्गमूल 17। देखिए वर्गमूल किनको किनको निकालने आती है, किनको नहीं आती है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। वर्गमूल निकालना बहुत सिंपल है, ओके, वर्गमूल याद होना चाहिए। आप देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालें, सपोज टाइम। अब इसमें क्या करेंगे, हमको फार्मूला पता है, हम इसमें जूम कर लेंगे, P इक्वल टू कितने मान लेंगे 2 और 3, Q 4 और 1, ओके। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इसमें क्या बोलें, सबसे पहले वालों को x1 y1 x2 y2, इसमें क्या मान लेंगे x1 किसको 2 को, x1 y1 किसको 3 को, x2 किसको 4 को, y2 1 को, x1 y1 x2 y2, ओके। फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूला यहाँ भी हम लिख दिए PQ। हमें निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें, सेम सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ओके। मान पुट कीजिए, मान पुट कीजिए, x1 वैल्यू 2 माइनस x2 वैल्यू 4 होल स्क्वायर प्लस y1 वैल्यू 3 y2 वैल्यू 1, ओके। स्क्वायर पुट करेंगे, 4 2 यानी यहाँ से -2 मिलेगी, स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगी, देखिए माइनस माइनस प्लस 4, और ये क्या हो जाएगी 4
क्या हो जाएगी 8 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 2√2। ये जो दूरी निकलती है यूनिट में निकलती है इकाई। ओके, ये भी दूरी जो आपको निकलेगी ये भी क्या निकलेगी इकाई में। ओके, यही आपका आंसर है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर आगे बताएंगे संरेख के बारे में, क्या होती है संरेख, उसके बारे में, उसके पॉइंट कैसे निकालते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग का एक संरेख का पूछता है, इसमें आपके बुक में क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन क्या होता है संरेख होने के लिए? संरेख होने के लिए कंडीशन होता है, अगर कोई 3 पॉइंट का है, संरेख है यानी कोलिनियर है, तो उसमें कंडीशन क्या होता है 2 पॉइंट को जोड़िए यानी AB और BC को जोड़िए, वो AC के बराबर होना चाहिए, तो वो आपका तीनों पॉइंट क्या है संरेख है। ठीक, अगर तीनों पॉइंट 2 पॉइंट को जोड़ने के बाद तीसरा पॉइंट के बराबर नहीं आता है तो क्या है नॉन कोलिनियर यानी कि संरेख नहीं है। उसी प्रकार आपका समांतर चतुर्भुज में होती है। समांतर चतुर्भुज का शर्त क्या होता है, किसी भी 4 पॉइंट दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा AB, 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला इसमें लगाना है AB, और AB DC के बराबर होना चाहिए और BC AD के बराबर होना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आयत के लिए फिर शर्त है, आयत में भी 4 पॉइंट दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि 4 पॉइंट है और आयत प्रूफ कीजिए कि आयत है या नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हैं समांतर चतुर्भुज का 4 पॉइंट दे दिया गया है, पूछा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, तो इसके लिए हमको ये शर्त पूरा करना होगा। अगर ये शर्त पूरा कर दिए तो समांतर चतुर्भुज होगा, अगर नहीं किए तो क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक वर्ग के लिए है, तो वर्ग के लिए क्या करना है, वर्ग चारों भुजा हम लोग जानते हैं बराबर होता है, उसका विकर्ण भी बराबर होता है। तो देखिए वर्ग में चारों भुजा बराबर किए हैं, AB BD CD AC AD BC। देखिए AB BD CD AC AD BC यानी कि चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर किए हैं, तब क्या होगा वर्ग होगा। वही 4 कोना दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा आपको कि ये वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम आपको एक क्वेश्चन करके वो दिखा रहे हैं कैसे उसको करते हैं। 3 क्रमागत बिंदुओं के संरेख में सिद्ध करना है। उसको क्या करेंगे हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे 3 पॉइंट दिया गया है, हम पॉइंट को नोट आउट कर लेंगे। हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं ये, ठीक है, 3 पॉइंट है, पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट नोट करेंगे, इसको इज्यूम कर लेंगे A, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और 5, इसको कर लेंगे B, ये हो जाएगा 2 और 4, इसको कर लेंगे C, ये हो जाएगा 3 और 3। इसमें हम पहले क्या करेंगे AB निकालेंगे, उसके बाद BC निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे AC निकालेंगे। चलिए AB निकालते हैं, AB पॉइंट, ठीक है, 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाएंगे। ओके, ये फार्मूला x1 y1 नहीं याद रहे नीचे लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, फार्मूला लगाइए x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये कितने आ जाएंगे आपको, यहाँ से आपको कैलकुलेशन कीजिएगा 1 प्लस 1 यानी कि √2 आ गए। ओके, फिर अब हम BC निकालेंगे, BC में वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, फार्मूला तो वही रहेगी, सेम रहेगी। अब हम 2 में से क्या करेंगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 3 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 1 इक्वल टू ये √2 दे दी। ओके, अब हम क्या करेंगे AC को निकालेंगे, क्योंकि हमको कंडीशन क्या दिया गया है AB प्लस BC यानी AB और BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे AC को निकालेंगे। AC में x1 y1 और इसको मानना होगा x2 y2। अब ओके करेंगे, देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगी, -2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगी +2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, यानी यहाँ से मिलेगी √8 यानी कि 2√2। अब हमें कंडीशन पूरा करना है, कंडीशन पूरा करना है, हम निकाल के सब कुछ ले आए, कंडीशन को पूरा करना है। कंडीशन को पूरा करना है तो कंडीशन पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, AB और BC को जोड़ेंगे, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए हमें क्या चाहिए, AC = AB + BC चाहिए हमें। तो AC के लिए AC कितना दिया गया है, AC हम कितने निकाल के लाए हैं, 2√2। AB कितना है मेरे पास, AB √2, देखिए AB √2 लाए हैं और BC भी हम लोग √2 लाए हैं, तो √2। ओके, ये देखिए क्या दोनों बराबर आ गया, 2√2 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2√2, तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब आपको आगे के पार्ट वीडियो में आपको मिलेगी सेक्शन फार्मूला, त्रिभुज केंद्रक के बारे में, निर्देशांक के बारे में, मध्य बिंदु के बारे में। तब तक के लिए आप इतने अपने चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कीजिए और आपकी ये वीडियो आगे तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।